Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we are going to discussion about the excretory system of human beings. So आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं excretory system of human. So इंटर बियोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट टेस्ट इन द टेक्स्ट बुक बोर्ड से होम्योस्टेसिस के अंदर हमारा टॉपिक है एक्सक्रिएशन. सो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रिएशन. सो द एक्सक्रिएशन मींस कि एक्सक्रिएशन ऐसा प्रोसेस है बॉडी के अंदर जिसमें क्या होता है, जो बॉडी जो है हमारी, जो बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, यानी जो जिसकी यानी जरूरत नहीं होती है, उन चीजों को बॉडी जो है हमारी वो बाहर खारिज कर देती है, यानी अपनी बॉडी से यानी निकाल देती हैं उन फालतू चीजों को, उन यानी उन हार्मफुल सब्सटेंस को जिनको यानी बॉडी को जरूरत नहीं होती है. सो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन. इट मींस सिंपली वी डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन is the process by which metabolic waste products and toxic materials are removed from the body of an organism. So यानी एक्सक्रिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, लिपिड लिया, फैट लिया, विटामिन लिए, यानी मुख्तलिफ सब्सटेंस हम बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं, जिस तरह से वाटर. तो ये बॉडी के अंदर जब हम ले रहे हैं तो बॉडी क्या कर रही है, उन चीजों को केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या है, ब्रेक डाउन कर रही है. और उसके साथ साथ क्या है, ब्रेक डाउन यानी टूट रहे हैं, और क्या है उसके साथ साथ यानी मुख्तलिफ सब्सटेंस फिर मिलकर क्या है और प्रोडक्ट बन रही है. तो इस तरीके से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट यानी उन रिएक्शन के दौरान क्या है बाद में एंड प्रोडक्ट बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. और क्या है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं आर रिमूव्ड हो रहे हैं, किससे, यानी बॉडी से, यानी ऑर्गेनिज्म किसी भी जानदार की बॉडी से, यानी वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, वो हार्मफुल टॉक्सिक यानी जहरीली मटेरियल्स जो बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं एक्सक्रिएशन. सो कीप इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रिएशन. सो सिंपल टर्म्स है यानी, लेकिन हमें अगर एक्सक्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमें यानी पूरा जो है सिस्टम समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन. यानी ये जो है हमारे पास डायग्राम जो है ये यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन है, यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ मेन. मेन के अंदर जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो यानी सबसे ज्यादा जो हमारा यानी मेजर जो ऑर्गन है वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने में, वो है काम किडनी का, वो है गुर्दे का काम. तो इस तरीके से आइए हम डिस्कशन करते हैं डिटेल के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मेन. तो इस तरह से एक्सक्रिएशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मेजर जो रोल है एक्सक्रिएशन के अंदर, वो है किडनीज, वो है गुर्दों का काम. और उसके बाद बाद यही हमारी जो स्किन है, हमारी खाल है, जिल्द है, और लंग्स हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, और ये मुख्तलिफ और पार्ट्स जो बॉडी के अंदर, वो भी एक्सक्रिएशन के अंदर मदद करते हैं, यानी वो भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं. जिस तरह से लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, इस तरीके से स्किन स्वेटिंग, इस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा. सो इस तरीके से दीज आर एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट किडनीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. सो सबसे ज्यादा किडनीज जो है ये मेजर ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर. सो हमारे पास ये जो है ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है यूरिनरी सिस्टम के अंदर टू किडनीज हैं, यानी टू पेयर ऑफ किडनीज. दो जो है यानी गुर्दे हैं हमारे, यानी इस जगह पे बैक साइड जो है हमारा ये जो पेल्विक है, इसके पीछे बैक तरफ क्या है, ये जो है टू किडनीज हैं. और टू किडनीज के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी. तो किडनी से यानी इस तरफ देखते हैं पाइप नुमा एक ट्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर है, एक यानी इसके साथ साथ राइट किडनी के साथ, और ये क्या है एक जो है लेफ्ट किडनी के साथ. सो इस तरीके से ये जो टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक ट्यूब नुमा एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर्स हैं,
इनको हम नाम देते हैं यूरिटर्स। सो टू किडनीज, दो गुर्दे हैं और उसके साथ साथ दो क्या है हमारे पास यूरिटर्स हैं। सो टू किडनीज टू यूरिटर्स, और उसके साथ साथ ये एक बेग लाइक एक थैले की तरह बेग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। सो इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये क्या है, ये हमारे पास यूरिथ्रा है। सो किडनी जो है, किडनी यानी हमारी यूरिन को, हमारे पेशाब को एक्सीलेट कर रही है, यानी यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है किडनी में। अब देखिए इस तरीके से ये हमारे पास है 4 किस्म के यानी ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम के, टू किडनीज, टू यूरिटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरिथ्रा। तो इस तरीके से यहाँ से देखो किडनी के ऊपर, यहाँ से किडनी के ऊपर इस तरीके से ये क्या है हमारे पास, ये है एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, या इसको हम रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, यानी किडनी का दूसरा नाम रीनल भी है। तो इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड, या हम कहते हैं रीनल ग्लैंड। रीनल ग्लैंड इज सुपीरियर टू किडनी, यानी किडनी के ऊपर है, सुपीरियर है किडनी के। और यहां से देखो ये जो मैंने लाल कलर का बनाया है एक ट्यूब, यानी दिस इज द आर्टरी। आर्टरी क्या है, आर्टरी यानी ब्लड वेसल। आर्टरी ब्लड वेसल है जो रेड कलर की, यानी ये क्या है, ये जो है यहां से देखो आप, ये अरोटा है, ये क्या है, अरोटा से डिवाइड होके, यानी अरोटा से डिवाइड होके यानी एक आर्टरी, फिर फर्दर अरोटा से डिवाइड होके एक फर्दर आर्टरी निकली, जिसको यानी किडनी की तरफ जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। सो अरोटा इज डिवाइड इनटू रीनल आर्टरीज, एंड रीनल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू किडनी, व्हिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द किडनीज। सो यानी इस तरीके से ये रीनल आर्टरी जो है रेड कलर की, ये ब्लड सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको, किडनी को। इस तरीके से ये जो है ब्लू कलर, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ये किसको सप्लाई हो रहा है, यानी यहां से देखो ये रीनल आर्टरी ने ब्लड दिया किडनी को। इस तरीके से किडनी ने क्या किया, इसको फिल्टर करके यूरिन बना के, यानी इससे फिल्ट्रेशन करके फिर यूरिन जो है हमारे इसी यूरिटर, यानी यूरिटर के अंदर यहाँ से फ्लो होके आता है यूरिन ब्लड। बाकी जो जो यानी फिल्टर ब्लड हो गया, उसके बाद जो है ऑक्सीजन है वो भी किडनी के जो सेल्स हैं उनको मिल गए, नेफ्रॉन को। बाकी जो है इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के यानी वापस गुर्दे से, वो क्या है हमारी रीनल वेन, ये क्या है ब्लू कलर की रीनल वेन जो है, रीनल वेन यहाँ से यानी किडनी से ब्लड लेगी वापस, क्या है किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करके वापस जो है ये रीनल वेन यहाँ से लेके जा रही है, और आगे ऊपर जो है ये इंफीरियर वेना केवा से यानी वापस यहाँ से जुड़ रही है। तो इस तरीके से रीनल वेन जो है आपस में जुड़ रही है किससे, यानी इंफीरियर वेना केवा से। इंफीरियर वेना केवा जो है जाकर यानी किससे, हार्ट से। तो हार्ट से कनेक्शन है। तो इस तरीके से हार्ट से, और हार्ट से फिर यानी आगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो इस तरीके से यहाँ से देखो ये हमारे पास ये एक सिंपली स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम का। आगे हम फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से यूरिन जो है इस तरीके से किडनी के अंदर फिल्टर होके आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यहाँ से ये क्या है, ये हमारे पास यूरिनरी स्फिंक्टर, यानी स्फिंक्टर मसल्स हैं इस तरीके से, जिस तरीके से यानी रबड़ की तरह इसको यानी ऐसे कैच करके होल्ड करके ही बैठे। यूरिन क्या है कुछ वक्त तक हम क्या है इसके अंदर क्या है होल्ड करके, जैसा अगर हम सफर में जा रहे हैं हमें यूरिन पेशाब आ रहा है तो इस यानी ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से यूरिन को हम कुछ वक्त के लिए 3 4 5 6 घंटे यानी कुछ वक्त तक यानी इसको टेम्पररी टाइम तक हम इसको यानी स्फिंक्टर मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस तरीके से, यानी ये होल्ड करके, और जब रिलैक्स होते तो यहाँ से यूरिन आगे यूरिथ्रा के जरिए यानी बाहर हम पास कर देते हैं। सो ये बेटा आज हम बेसिक यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये जो है डायग्राम्स है। इसके अंदर देखो आइए अब हम थोड़ा सा जस्ट सुपरफिशियली हम किडनी को समझते हैं। सो अब देखिए किडनी के अंदर क्या है, किडनी इज बीन शेप्ड ऑर्गन। ये क्या है, ये हमारे पास बीन शेप्ड ऑर्गन है, लोबिया की तरह किडनी क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स। अब क्या है ये किडनी जो है इसके अंदर है, यहाँ से इंटरनल अगर पार्ट देखते हैं, मेजर जो है किडनी के
टू पार्ट्स हैं। अगर किडनी को हम पोर्शनली अगर डिवाइड करते हैं, सो मेजर टू पार्ट ऑफ किडनी, फर्स्ट जो है यहाँ से देखिए रीनल कैप्सूल, ये जो है आउटर साइड ये क्या है कैप्सूल, और इसके अंदर की तरफ ये देखो आप, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ये रेड कलर का पूरा ये इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो है ये अंदर का ये जो है ये यही कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी कोर, बाहर साइड जो है यानी कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर इस तरफ देखो ये क्या है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स। सो मेजर जो है किडनी के टू पार्ट्स हैं, मेजर टू पार्ट्स, मेजर जो है टू पार्ट्स हैं, एक है कॉर्टेक्स, मेजर पार्ट्स किडनी के मेजर पार्ट्स जो हैं, देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ द किडनी, किडनी के मेजर जो हैं मेजर पार्ट, अगर हम मेजर पार्ट को डिवाइड करते हैं इस तरीके से, कॉर्टेक्स, फर्स्ट है हमारे पास कॉर्टेक्स, सेकंड जो है मेडुला। सो ये क्या है, ये हमारे पास ये देखें ये कॉर्टेक्स है इस तरीके से रेड कलर का, और इंटरनल देखते हैं, देखें ये जो है कप लाइक स्ट्रक्चर्स, कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिसको हम क्या कहते हैं पिरामिड कहते हैं। So this is the cup-like structures. This is the pyramids. So many cup-like structures is found in the medulla of kidneys called pyramids. So cup-like structures जो है found मौजूद हैं किसके अंदर, मेडुला पोर्शन के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं पिरामिड कहते हैं। ये देखो आप ये मेडुलरी पिरामिड्स, ये क्या कहते हैं हम मेडुलरी पिरामिड्स। इस तरीके से ये जो है यहाँ से ये माइनर कैलेक्स, इस तरीके से माइनर कैलेक्स से क्या है ये फिर मेजर कैलेक्स, और यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है आगे ये जो इस तरीके से मेडुलरी जो पिरामिड है, और ये पूरे मिलकर एक पोर्शन एक मेजर बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस कहते हैं। ये क्या कहते हैं हम रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से आगे जो है ये क्या है ये हिलम, ये क्या है ये पोर्शन बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं हिलम कहते हैं। कि हिलम जो है ऐसा पार्ट है जहां से मुख्तलिफ आर्टरीज, मुख्तलिफ वेन्स और नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स आर इंटर इन किडनीज एंड लीव इट, यानी किडनी के अंदर से पास होते हैं और किडनी से बाहर की तरफ निकलते हैं। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं हिलस कहते हैं। सो कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, किडनी यानी गुर्दे के दो पोर्शन है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स है। तो इसके अंदर क्या है कॉर्टेक्स है और मेडुला है, कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुला अंदर के अंदर क्या है पिरामिड, और इस पिरामिड के अंदर लाइक दिस ये क्या है एक जो है बारीक सा स्ट्रक्चर्स, एक फाइबर नुमा जिसको हम क्या कहते हैं नेफ्रॉन्स कहते हैं। सो कीप इन माइंड पिरामिड कंटेन्स द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, पिरामिड के अंदर क्या है नेफ्रॉन्स है, और ये नेफ्रॉन्स क्या है बाहर भी निकले जिसको हम कॉर्टेक्स नेफ्रॉन कहते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर पोर्शन भी है और मेडुला के अंदर नेफ्रॉन। सो एक किडनी के अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स है, यानी 10 लाख 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, हर एक गुर्दे के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है इस तरीके से बारीक सी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मेडुला के अंदर मौजूद हैं इस पिरामिड के अंदर। इस तरीके से यहाँ पे एक किडनी के अंदर 10 लाख अकॉर्डिंग टू। सो अब ये जो किडनी है ये हमारे पास है यानी फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स दो पेयर्स जो है फ्लोटिंग रिब्स, ये क्या है ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं यानी किडनी को, बैक साइड से प्रोटेक्ट्स द किडनीज। गुर्दे जो है इस तरफ अगर बैक तरफ देखते हैं हम, यहां से क्या है हमारी जो रिब्स हैं, ये रिब्स, इस रिब्स के अंदर क्या है नीचे यहां से फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो फ्लोटिंग पेयर रिब्स होती हैं, वो क्या है किडनीज जो गुर्दे हैं उनकी प्रोटेक्शन करते रहते हैं। इस तरीके से ये क्या है ये हमारे पास बीन शेप्ड ऑर्गन्स। सो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन है आर फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, फंक्शनल यूनिट है किडनीज। इस तरीके से ये आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम का हमने डिस्कशन किया। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास हम इनके एक एक पार्ट को हम डिटेल से समझेंगे। सो कीप इन माइंड ये क्या है ये हमारे पास ये क्या है यूरिटर ऑर्गन, ये बेसिक हमारा ओवरव्यूज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या है बेसिक हमारा
urinary system. So I request you, please like my channels, then comment it, subscribes and shares to all friends. So okay, thank you very much. Allah Hafiz.